हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, आज हम एक न्यू स्टोरी पढ़ने वाले हैं और ये स्टोरी जो है एक क्रैब की स्टोरी है जो कि बहुत क्लेवर था, बहुत स्मार्ट था। और उसने कैसे जो है क्रेन की चालाकी पकड़ी। उसने समझा कि ये क्रेन जो है वो मुझे बेवकूफ बना रही है, और कैसे उस क्रेन ने बहुत सारी फिशेस को मार के खा लिया। ये सब को जान के कैसे क्रैब ने अपनी लाइफ सेव करी। तो वी विल स्टडी दिस स्टोरी टुडे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। द क्लेवर क्रैब। In a large pond there lived a lot of fish. एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड था और उसमें बहुत सारी फिशेस रहती थी। There also lived a crane near the pond. और उस पॉन्ड के पास एक जो है क्रेन रहती थी। कौन रहती थी? क्रेन रहती थी। तो उस क्रेन ने देखो क्या किया। The crane often saw the fish swimming in the water. तो क्रेन देखती थी कि बहुत सारी फिशेस जो हैं वो वाटर में स्विमिंग करती है। क्या करती है? स्विमिंग करती है। स्विमिंग मतलब तैरना। He wanted to make food of them, but they would swim away at the sight of him. अब वो क्रेन जो थी वो चाहती थी, वांटेड मीन्स चाहती थी कि वो जो है इन सब फिशेस को अपना फूड बना ले, उनको खा ले, क्योंकि क्रेन को फिश खाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी मील होता है उसके लिए। लेकिन वो क्या देखती थी कि वो उसी के सामने सामने स्विम करती हुई फिशेस जो है वो चली जाती थी। After some time, he thought of a plan to befool the fish and eat them one by one. तो कुछ टाइम बाद उसने सोचा, उसके मन में एक आइडिया आया फिशेस को बुद्धू बनाने का। बिफूल मतलब बेवकूफ बनाना। वो फिशेस को बुद्धू बनाने का। और उसने सोचा कि क्यों ना इनको एक एक करके मैं रोज खाऊं। The crane came to the pond in a thoughtful mood. Seeing him, one of the fish asked, "What's it that's troubled you, Mr. Crane?" तो एक दिन जो है बहुत सोच करके क्रेन जो है उस पॉन्ड में आई। वो जो है पॉन्ड में आई क्रेन। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये क्रेन आई। तो क्रेन से एक फिश ने पूछा कि क्या बात है मिस्टर क्रेन, तुम इतना परेशान क्यों? क्या चीज है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? क्रेन से किसने पूछा? फिश ने पूछा। I was thinking about your welfare, the crane replied. तो क्रेन ने क्या कहा? क्रेन ने कहा, मैं तो तुम ही लोगों के बारे में सोच रही थी। क्रेन ने क्या रिप्लाई किया? I was क्रेन ने रिप्लाई किया, I was thinking about your welfare. मैं तो तुम्हारे भले का सोच रही थी। The crane replied. क्रेन ने क्या रिप्लाई दिया कि मैं तो तुम्हारा भला सोच रही थी। As you see, the water in the pond is hardly enough for you. When the summer comes, even this little water might dry up and then you will all die. तो क्रेन बोली कि मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। जैसा कि तुम देख रही हो, इस पॉन्ड में पानी जो है वो बहुत कम है। और जब समर आएगी, समर मीन्स गर्मी, जब गर्मी आएगी तो ये पानी, जो थोड़ा सा पानी है, ये भी सूख जाएगा। ये पानी भी सूख जाएगा। देन यू ऑल विल डाई, तुम सब मर जाओगी। क्रेन ने क्या कहा कि इसमें तो पॉन्ड में पानी बहुत कम है, और जब गर्मियां आएंगी तो ये पानी भी सूख जाएगा और तुम सब इसमें मर जाओगी। Really, the fish got worried. Is there no way out? तो फिश बोली, फिश बहुत परेशान हो गई, उसको टेंशन हो गई और वो चिंता में बोली, है क्या कोई तरीका नहीं है कि हम बच जाएं? फिश क्या बोली, क्या कोई तरीका नहीं है कि हम बच जाएं किसी तरह से? There is, the crane replied in his decisively sweet voice. तो जो है क्रेन ने जो है
झूठ बोलते हुए, बहुत हंसते मुस्कुराते जो है, कहा तरीका तो है इसका। Not far from here, there is a big pond with lots and lots of water. तो बोली कि यहाँ से बहुत दूर तो नहीं, लेकिन पास में ही एक बड़ा सा पॉन्ड है, एक बड़ा सा पॉन्ड है जिसमें बहुत सारा पानी है। जिसमें क्या है? बहुत सारा पानी है। If all of you go there, that would be excellent. तो वो क्या बोली कि अगर तुम सब लोग जो हो चलती हो तो ये बहुत अच्छा होगा, तुम्हें वहां पे बहुत अच्छा लगेगा। अब जो है उन्होंने ये बात फिश से तो कही। अब फिश बोली, बट हाउ इज दैट पॉसिबल? द फिश आस्क्ड। तो फिश बोली कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? भाई फिश जो होती है उसे तो स्विमिंग करनी आती है, स्विमिंग उसको फ्लाई करना तो नहीं आता। तो बोली ये कैसे पॉसिबल है? यू नो वी फिश कैन नॉट फ्लाई। तो बोली कि आप तो जानती हो हम फिशेस जो हैं वो फ्लाई तो नहीं कर सकती हैं, हम फिशेस फ्लाई नहीं कर सकती हैं। तो देखो क्रेन क्या कहती है, I am here to help you out, the crane continued in a friendly tone. तो क्रेन जो है उनकी दोस्त बनते हुए, जैसे हम अपनी दोस्ती में कहते हैं ना, बोली कि अरे मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मैं हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। I will carry each one of you on my shoulders and drop you in that pond. और बड़ा फ्रेंड बनते हुए बोली कि मैं तुम सबको जो है अपने शोल्डर पे, यहाँ शोल्डर पे रख के जो है उड़ा के ले जाऊंगी और एक एक करके सबको जो है पॉन्ड में ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है ना, तुम्हें वहां पे छोड़ दूंगी। इन अ few days time all of you will be there। और कुछ ही दिनों में आप सब जितनी भी फिशेस हो वो सब जो है उस बड़े से बिग पॉन्ड में चली जाएगी। द फिश टॉक टू अदर्स। अब फिश ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बाकी, अदर्स मीन्स बाकी की फिशेस से भी उसने बात करी, उसने जो भी फिशेस थी उन सबसे बात करी। They all decided to send an old wise fish with the crane and to wait for her report। अब सबने क्या डिसाइड किया कि जो सबसे बूढ़ी मछली है और जो सबसे समझदार है उसको क्रेन के साथ भेजा जाए और जैसी वो रिपोर्ट देगी वैसा ही जो है किया जाएगा। तो क्रेन बहुत स्मार्ट थी, उसने क्या किया देखो। The crane took the old fish on his back and showed her the big pond। और क्रेन ने क्या किया, जो सबसे बूढ़ी फिश थी उसको अपने जो है बैक पे, कंधे पे बिठा के ले गई और उसको वो बड़ा सा पॉन्ड जो था उन्हें दिखा दिया। The old fish was satisfied। जब ओल्ड फिश ने वो देखा तो वो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ भाई ये तो पॉन्ड जो है वो बहुत बड़ा है और हम सब लोग यहाँ पे बहुत आराम से रह सकते हैं। ओल्ड फिश ने जाकर के यही रिपोर्ट उन्हें दी। She reported that what the crane said was true। तो फिश ने जो है वही रिपोर्ट दी, उसने कहा कि नहीं नहीं, जहां पे ये मुझे लेके गई थी वो तो जो है बहुत ही जो है बड़ा सा पॉन्ड है और हम वहां आराम से रह सकते हैं, वहां हम जो है आराम से रह सकते हैं। Then the fish decided to accept the crane's ऑफर। और तो जितनी भी फिशेस थी उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, क्रेन कह रही है तो हम एक एक करके जो है क्रेन के शोल्डर पे बैठ के जो है उस बड़े से पॉन्ड में चले जाएंगे। द क्रेन took a fish on his back and flew away। तो क्रेन ने क्या किया, अपनी जो है बैक पे, अपने शोल्डर पे जो है फिश को बिठाया और जो है चली गई, उड़ने लगी, फ्लाई करने लगी और जो है उड़ के चली गई। But instead of going to the pond, he took it to a rocky place। और वो जो है कहाँ ले गई, वो जो है वहां नहीं लेके गई पॉन्ड में, वो उसे एक रॉकी प्लेस पे ले गई, एक माउंटेन पे ले गई। He dashed the fish against one of the rocks till it was dead। और जो है वो जो है वहां पे ले गई और जो है जब तक वहां पे जो है उसको लिए बैठी रही जब तक कि मछली
मर नहीं गई, क्योंकि मछली को तो जिंदा रहना है तो उसे पानी चाहिए ही चाहिए, उसे तो पानी में ही रहती है. Then he ate it with relish. After making a good meal of it, resting for a while, the crane returned to the pond. अब उसने क्या किया, जब उसने जो है बहुत मजे से वो क्रेन ने फिश खा ली, जब उसे बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत टेस्टी टेस्टी जो है फिश खा ली, उसके बाद वो जो है क्रेन ने क्या किया, उसने जो है थोड़ी देर आराम किया, रेस्टिंग मीन्स आराम किया. एंड द क्रेन रिटर्न टू द पॉन्ड, और उसके बाद वो फिर से जो है पॉन्ड में चली गई. One by one the crane ate all the fish. और एक एक करके उसने रोज क्या किया, एक एक करके सब फिशेस जो है वो खा ली. There was however a crab left. अब एक जो है उसमें क्रैब बचा था, पॉन्ड में एक क्रैब बचा था. The crane decided to play the trick on the crab too. तो जो है क्रेन ने सोचा कि क्यों ना इस क्रैब को भी जो है खा लिया जाए और इसके ऊपर भी वही प्लान लगाया जाए, वही ट्रिक लगाई जाए जो जिस चालाकी से उन्होंने फिशेस को जो है बुद्धू बनाया था, वही ट्रिक उन्होंने सोचा कि चलो इनको भी मैं, इसके साथ भी मैं चीटिंग करती हूँ, इसके साथ भी मैं क्या करती हूँ, चीटिंग करती हूँ. तो उसने क्या किया, वो क्रेन जो थी क्रैब के पास गई. द क्रेन वेंट टू द क्रैब एंड सेड, मिस्टर क्रैब. क्रेन जो है क्रैब के पास गई और बोली, मिस्टर क्रैब, you know, I have taken all the fish of this pond to another pond bigger than this one. कि इस पॉन्ड की जितनी भी फिशेस थी उन सबको जो है मैं बड़े से पॉन्ड में छोड़ के आई हूँ. Don't you want to go there too? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम भी जो है वहां जाओ और अपनी सब वो जो तुम्हारे फ्रेंड्स थे, जो फ्रेंड्स थी फिशेस, उन सबके साथ रहो. उसने बहुत चालाकी से ये बात जो है क्रैब से कही. But how will you take me there? The clever crab asked. तो उस क्रैब ने जो है, वो जो क्रैब था वो भी बड़ा चालाक था, उसने क्या कहा, पर तुम मुझे वहां कैसे लेके जाओगी? On my back, the crane replied sweetly. और बड़ा अच्छे से जो है वो बोली कि मैं तुम्हें अपनी बैक पे बिठा के लेके जाऊंगी. उसने वही बात कही जो उनने जो है उनसे कही थी फिशेस से, वही वो बोली कि मैं तुम्हें जो हूँ अपनी जो है क्रेन, अपनी जो है बैक पे बिठा के लेके जाऊंगी. दैट्स हाउ आई कैरिड द फिश. बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं फिश को अपनी बैक पे बिठा के लेके गई थी. उन्होंने क्या कहा था कि मैं तुम्हें अपने शोल्डर पे बिठा के लेके जाऊंगी. और उसने क्या किया था, जब वो उन्हें लेके जाती थी तो एक जो है रॉक की प्लेस पे ले जाती थी और वहां पे जो है जब वो मर जाती थी फिश तो उसको खा लेती थी. तो उन्हें वही प्लान जो था क्रैब पे लगाया. उन्होंने बोला क्रैब से कि मैं जैसे जो है फिशेस को तुम जो है अपने शोल्डर पे बिठा के ले जाती थी, वैसे मैं तुम्हें भी अपने शोल्डर पे बिठा करके ले जाऊंगी. अब क्या हुआ? I am afraid I might fall down, the crab said. तो क्रैब ने बोला, नहीं 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 नहीं, अफ्रेड मीन्स डर, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो गिर जाऊंगा. क्रैब ने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं गिर गया तो मुझे तो बहुत डर लगता है. You must allow me to hold your neck with my claws. तो बोला, अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे अपनी जो नेक, गर्दन पे जो है बिठा लो और मैं अपने क्लॉज, मतलब उसके जो पंजे होते हैं ना, वो कहते हैं मैं इससे जो है तुम्हें पकड़ लूंगा, इससे मैं तुम्हारी नेक जो है ऐसे जो है पकड़ लूंगा. तो द क्रेन एग्रीड. तो क्रेन ने कहा ठीक है, ऐसा कर लो. द क्रैब सेट ऑन द क्रेन्स बैक होल्डिंग हिज नेक टाइटली विद हिज क्लॉज. तो जो वो क्रैब था वो जो था क्रेन की बैक पे जो है वो नेक के पास बैठ गया और उसने उसकी जो नेक थी वो बहुत कसके, ऐसे कसके जो है पकड़ ली, बहुत कसके उसकी नेक जो थी वो पकड़ ली. द क्रेन फ्लू अवे. और क्रेन जो है अब वो उड़ने लगी, वो उड़ने लगी, उसको लेकर के उसको बिठा लिया उसने क्रैब को. He took the crab to the rocky place where he had killed and eaten the fish. तो उन्होंने क्या किया, वो उसने वही प्लान किया जैसा वो फिश के साथ करती थी. उन्होंने क्रैब को जो है, वो क्रैब को भी उस रॉकी प्लेस पे ले गई और जहां पे वो क्या करती थी, वहां वहां ले जाकर के सभी फिशेस को मार देती थी और जो है उसको खा लेती थी, अपना मील बना लेती थी.
While still in the air, the crab had seen lots of bones scattered around the place. तो जब वो उड़ रही थी, वो फ्लाई कर रही थी, तो क्रैब ने देख लिया था कि बहुत सारी बोन्स, बोन्स मतलब हड्डियां, बोन्स मतलब हड्डियां, स्कैटर्ड अराउंड द प्लेस, स्कैटर मतलब फैली हुई थी। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत सारी हड्डियां जो थी वो पड़ी हुई थी, फैली हुई थी, स्कैटर्ड थी बुरी तरह से। He was quick to understand that the crane had killed and eaten all the fish. तो वो जो है वो फटाफट से समझ गया कि ये जो क्रेन जो है इसने सब फिशेस को जो है मार दिया और जो है मार करके ये खा गई है। इनने क्या किया, उन फिशेस को मार दिया और जो है उसके बाद जो है वो इन फिशेस को खा गई है। वो समझ गया ये बात कि ये जो है ऐसे करती है। अब उसने क्या किया, अब जो है Where are you taking me? The crab asked the crane. तो उन्हें क्रेन से पूछा कि क्रेन तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? Where are you taking me? To make a good meal of a flashy crab like you, the crane replied. अब क्रेन तो बहुत चालाक थी, वो क्या बोली, मैं तुम जैसे फ्लैशी क्रैब को जो है अपना खाना बनाने जा रही हूँ, मैं तुम्हें खा लूंगी, मैं तुम्हें क्या करूंगी, खा लूंगी। The crab tightened his hold on his crane's neck. उनने जो है अपने जो क्लॉज से जो उसकी गर्दन पकड़ी थी उसे और कस के पकड़ ली, और कस के जो है पकड़ लिया, टाइट कर दिया। अब उससे क्या हुआ, इट्स शार्प क्लॉज पियर्स्ड द क्रेन्स नेक। पियर्स का मतलब होता है बेटा चुभ जाना, पियर्स मतलब चुभना। तो जो उसके जो क्लॉज थे ना, उसके जो पंजे थे, नाखून जो थे उसके क्रैब के, वो बिल्कुल जो है उसके जो है नेक में जो है चुभे, बहुत जोर की नेक में जो है क्रेन के चुभे। इन कोर्स ऑफ मिनट्स द क्रेन ब्लेड टू हिज डेथ। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो है नेक से जो है बहुत सारा जो है क्रेन के जो है खून निकलने लगा। क्या निकलने लगा, खून निकलने लगा। और उसके बाद क्रेन जो थी वो मर गई, क्रेन जो थी वो मर गई। तो बच्चों आज हमने ये स्टोरी पढ़ी, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ क्रैब। दे टोल्ड अस कि हाउ द क्रेन चीटेड ऑल द फिशेस एंड हाउ क्रैब सेव्ड हिज लाइफ, कि कैसे क्रैब ने जो थी अपनी लाइफ जो थी वो सेव करी। तो बच्चों आज इसमें हमने जो है ये स्टोरी रीड किया, आप इसको जो है अच्छे से 2-2 बार रीड करेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं नीचे। लाइक सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया क्रेन। सो व्हाट इज क्रेन? तो क्रेन अ काइंड ऑफ फिश ईटिंग बर्ड। क्रेन जो होती है, जैसे बेटा मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया था, क्रेन क्या होती है, एक बर्ड होती है जो कि फिश खाती है। क्या खाती है? फिश। एट द साइट ऑफ, एट द साइट ऑफ मतलब ऑन सीइंग, बताया था ना कि वो बैठे बैठे जो है देखती रहती थी कि फिशेस जो है रोज जो उसके सामने से निकलती थी स्विमिंग करती। तो दिस मीन्स ऑन सीइंग। बिफूर मतलब होता है किसी को बुद्धू बनाना, बेवकूफ बनाना। तो यहाँ पे लिखा है टू मेक फूल ऑफ, किसी को बुद्धू बनाना। ट्रबल मतलब किसी चीज की चिंता करना, परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, दैट मीन्स ट्रबल। वेलफेयर, वेलफेयर मतलब वेल बीइंग, किसी के बारे में अच्छा सोचना या कुछ अच्छा करना, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर। एक्सीलेंट, एक्सट्रीमली गुड, जो बहुत अच्छा होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट। कई बार मैम कहती है ना, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, योर वर्क इज एक्सीलेंट, योर वर्क इज एक्सीलेंट। तो जो चीज बहुत अच्छी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट। डिसीसिवली, डिसीसिवली मतलब कि फॉल्सली, झूठ बोलना, है ना। जैसे उसने स्वीट स्माइल करी थी कि वो कितना अच्छा बनना चाह रही थी ना फिशेस के सामने, बट एक्चुअली वो क्या कर रही थी? झूठ बोल रही थी। रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन, किसी चीज की जानकारी देना। रॉकी मीन्स फुल ऑफ रॉक्स, जहां पे बहुत सारे पहाड़ हो, बहुत सारे माउंटेन्स हो, दैट इज कॉल्ड रॉकी। डैश, थ्रू विथ फोर्स, किसी चीज को बहुत जोर से धक्का देना, है ना। थ्रू विथ फोर्स। डैश मीन्स किसी चीज को बहुत जोर से धक्का देना। रैलिश, ग्रेट एंजॉयमेंट और प्लेजर, किसी चीज से जो है हमें बहुत मजा आना, किसी चीज से या बहुत अच्छी लगना। जैसे कि यहाँ पे रैलिश वर्ड यूज किया गया कि जब वो क्रेन जो थी वो जब फिशेस को खाती थी तो शी फील रेलिश, है ना, उसको बड़ा मजा आता था।
क्रैब अ सी क्रिएचर विद अ हार्ड शेल, 8 लेग्स एंड 2 पिंसर। कि जो है एक सी क्रिएचर होता है जो समुद्र में रहता है। क्रैब एक इंसेक्ट है बेसिकली, एक्वेटिक इंसेक्ट आप उसे कह सकते हो, या एक्वेटिक एनिमल बेटा आप उसे कह सकते हो, जिसका जो शेल जो होता है, ऊपर का हिस्सा जो होता है बहुत हार्ड होता है, बहुत टाइट होता है। उसके 8 लेग्स होते हैं और 2 पियर्स होते हैं। ट्रिक, समथिंग टू डिसीव समबडी, कि किसी चीज को बुद्धू बनाने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिक। claws, sharp curved nails on the end of an animal's or bird's foot। जो birds के या animals के जो foot होते हैं, उसमें जो नाखून लगे होते हैं ना, वो जो नीचे की तरफ मुड़े होते हैं, कर्व मतलब गोल है ना, नीचे की तरफ मुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉस बोलते हैं। फ्लैशी मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ फ्लैश, कि जिसकी बॉडी पे बहुत सारा फ्लैश होता है, बहुत सारी मांस होता है, स्किन होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लैशी। पियर्स मतलब प्रिक एंड एंटर्ड, मतलब कि कोई चीज चुबा देना। जैसे यहाँ पे जो था, क्रैब ने क्या किया था, उसने अपने क्लॉज जो थे वो पियर्स कर दिए थे। द क्रैब पियर्स इट्स क्लॉज एट द क्रेन्स नेक। उसने कहाँ पे किया था? क्रेन की नेक पे जो अच्छे से चुबा दिए थे। एंड लास्ट इज ब्लड। ब्लड मीन्स लॉस ब्लड इन ग्रेट क्वांटिटी, जब बहुत ज्यादा खून निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड। उसको क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में जो है यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग्स किए, चैप्टर की थ्योरी चैप्टर पढ़ा। अब हम जो है, हमें इसमें करना क्या, हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स करने। तो क्वेश्चन आंसर्स जो है आप जो है इसको करिएगा। जहां पे भी जो भी दिक्कत लगे, कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आएगी, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने क्वेश्चन लिख करके भेजोगे, ठीक है? और जिसको जो समझ में नहीं आएगा, आई विल आंसर। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इजी चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है। इसको आपको पढ़ के समझ के बड़ा मजा आने वाला है। तो अपने जो है, जैसा भी आपको लगे उसको शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चेतना मैम को लिख के भेजेगा कि कैसी लगी आपको स्टोरी। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू टू ऑल।